आने वाले समय में अगर मुकेश सहनी चाहेंगे एनडीए में सम्मिलित होना तो क्या एनडीए का दरवाज़ा उनके लिए खुला है या नहीं? रही बात इस तरह के फैसले अगर वो लेते हैं तो इस तरह के फैसले एनडीए के शीर्ष नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के स्तर पर लिया जाता है। यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री और वो खुद को ही उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं। क्या समाज के आरक्षण की बात करते हैं, उस समाज के साथ भी वो धोखा देने का काम कर रहे हैं। धोखा। और दूसरी बात, बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी है कहाँ? नीतीश कुमार जी पिछले 19 वर्षों से राज्य के गद्दी पर मौजूद हैं। वैसे गठबंधन का हिस्सा हैं जो विकास से कोसों दूर रहते हैं और विकास से वैसे गठबंधन के नेताओं को, पार्टियों को कोई लेना देना नहीं है। वैसे नेताओं और गठबंधन के साथ उनका गठबंधन है। मल्लाह समाज नीतीश कुमार जी के साथ है। आगामी चुनाव में भी मल्लाह समाज नीतीश कुमार जी का साथ देगा और मल्लाह समाज ही भवसागर भगवान राम को पार कराया था। ये तो उनको फैसला करना है कि एनडीए में आना है कि इंडिया गठबंधन में आना है। नमस्कार, बिहार टाइम डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। आज हम यात्राओं के ऊपर बातचीत करेंगे। एक तरफ मुकेश सहनी जो हैं वो भी यात्रा निकाले हैं और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपको। मुकेश सहनी यात्रा पे निकले हैं, आरक्षण पे बातचीत कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, वो पिछले कई वर्षों से इस तरह की यात्रा पर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। कारण कि वो गलत ट्रैक पर हैं, गलत मार्ग पर हैं। वैसे गठबंधन का हिस्सा हैं जो विकास से कोसों दूर रहते हैं और विकास से वैसे गठबंधन के नेताओं को, पार्टियों को कोई लेना देना नहीं है। वैसे नेताओं और गठबंधन के साथ उनका गठबंधन है। तो सबसे पहले तो उनके साथ समस्या यह है कि जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन में उनकी पार्टी का खाता नहीं खुलता है। 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2024 का भी लोकसभा चुनाव हो, इन लोकसभा चुनावों में उनका खाता तक नहीं खुल पाया। और जिस समाज के आरक्षण की बात करते हैं उस समाज के साथ भी वो धोखा देने का काम कर रहे हैं। धोखा इसलिए देने का काम कर रहे हैं कि बरगलाते हैं और बरगला करके उस अति पिछड़ा और निषाद समाज के लोगों को धोखे में रखते हैं। लेकिन निषाद समाज चतुर समाज है, राजनीतिक रूप से वो समझता है कि हमको किसके साथ रहना है और कौन हमारे लिए बेहतर कर रहा है। तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और इनके उन्नयन के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं जो किया जाना चाहिए। जैसे उद्यमी योजना, हर समाज के खासकर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए उद्यमी योजना आज कारगर साबित हो रहा है। 10 लाख रुपया का राज्य सरकार से लोन लेकर के अपना व्यवसाय खड़ा कर सकता है। ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार मत्स्य पालन के क्षेत्र में अति पिछड़ा और खासकर निषाद समुदाय के लोगों को 90% का अनुदान दे रही है मत्स्य पालन के क्षेत्र में। तो हर वो काम तो राज्य सरकार कर रही है जो इस समाज के उत्थान के विकास के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन अब कोई बरगलाने वाला नेता है तो जनता अब इतना मूर्ख नहीं है कि आपके बहकावे में मुकेश सहनी जैसे नेता के बरगलावे में आ जाएगी। जनता होशियार है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री और वो खुद को ही उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अच्छा, कोई खुद को अपने को यूएनओ का महासचिव घोषित कर दे तो उसको क्या कहिएगा? यूनाइटेड नेशन का महासचिव घोषित कर दे तो लोग नहीं न मान लेगा। और दूसरी बात, बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी है कहाँ? नीतीश कुमार जी पिछले 19 वर्षों से राज्य के गद्दी पर मौजूद हैं, सत्तासीन हैं और राज्य के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आगामी विधानसभा के चुनाव में राज्य की जनता पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन करेगी। तो कुर्सी तो खाली है नहीं, तो उप मुख्यमंत्री बनने का, डिप्टी सीएम बनने का सवाल ही कहाँ खड़ा होता है। इसलिए ये फिर मैं उस बात को दोहराता हूँ कि अंधेरे में रख करके इस समाज के लोगों को राजनीति वो कर रहे हैं। समाज बहुत तेज है, समाज बहुत आगे निकल चुका है, समाज आज पढ़ लिख रहा है, समाज आज आगे बढ़ रहा है, समाज
राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही नौकरियों का लाभ उठा रहा है। नीतीश कुमार जी हर समाज के उन्नयन के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुकेश सहनी जी ऐसे लोग जो सिर्फ समाज का अपने राजनीतिक हितों के फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, इससे समाज का विकास नहीं होता है। अच्छा, क्या लग रहा है मुकेश सहनी यात्रा पे निकले हैं, मल्लाह समाज जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में किधर रहेगा, कितना फर्क पड़ रहा है? 2005 से मल्लाह समाज नीतीश कुमार जी के साथ है। आगामी चुनाव में भी मल्लाह समाज नीतीश कुमार जी का साथ देगा और मल्लाह समाज ही भवसागर भगवान राम को पार कराया था। पार कराने वाला हम ही हैं। निषाद समाज, मैं भी निषाद कम्युनिटी से ही हूँ। तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मल्लाह समाज पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राजनीतिक रूपी नैया से पार कराएगा, बिठाएगा। चलिए जल्दी जल्दी एक आखिरी सवाल रहेगा। अभी आपसे जब मैंने बातचीत करना शुरू किया तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में अगर मुकेश सहनी चाहेंगे एनडीए में सम्मिलित होना तो क्या एनडीए का दरवाज़ा उनके लिए खुला है या नहीं? ये तो उनको फैसला करना है कि एनडीए में आना है कि इंडिया गठबंधन में आना है। रही बात इस तरह के फैसले अगर वो लेते हैं तो इस तरह के फैसले एनडीए के शीर्ष नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के स्तर पर लिया जाता है। हम तो एक एनडीए के सामान्य अदना सा कार्यकर्ता हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। ये साफ तौर पर कह रहे थे कि 2005 के बाद से ही जो निषाद समाज, जो मल्लाह समाज जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। लाख मुकेश सहनी यात्रा कर लें, इसका कोई परिणाम निकलकर नजर नहीं आएगा। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। बिहार टाइम्स डिजिटल पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।